दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। कल हमने शायद यहाँ तक किया था, ये हमने आपको वर्क के लिए दिया था, ठीक है। बेहतरीन सवाल था, इसको आप करिए फिर से आज, ठीक। 25 सेकेंड में करेंगे। इसमें ट्रिक लगते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, ट्रिक भी नहीं बोलूँगा। हो सकता है इसमें ना लगे, हो सकता है लग जाए, बट आप क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेगा। सिंपल रहता है बस, ठीक। तो आप करिए इसको, इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। चलिए, टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है ना, 16,440, ठीक। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे सस्ती वस्तु। जब हमसे ऐसा पूछेगा सवाल औसत मूल्य का, तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 5 15। और सबसे सस्ती वस्तु यहाँ पे आपको क्या दिखी, देखिए 3 5 7। इनमें से आपको सबसे सस्ती वस्तु क्या दिख रही है? मेरे को तो भाई 3 दिख रही है, तो मैं सिंपल यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, बस 15 से काटूँगा इसको, तो ये कितने बार जाएगा, 15 एक कम 15, फिर 0, 96, हाँ इतने बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1096 इंटू 3 करेंगे तो 3 6 3 18, इकाई का अंक 8 आना चाहिए। ऑप्शन ए में है, जो कि देखिए हमने इकाई के अंक से कर लिया ना ये सवाल, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो ऐसे सवाल हम इस टाइप से करते हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। इतना अच्छा सवाल था, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर हाँ कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बोल सकते हो, ठीक। चलें फिर नेक्स्ट देख लें। हाँ, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक ये था, देखिए यहाँ पे हमको संख्याएं दी गई थी, क्यों कौन कौन सी, देखिए 3 5 एवं 7, ये 3 ही संख्याएं दी थी ना। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ये बोला था, सबसे सस्ती वस्तु, क्वेश्चन में मेंशन किया था साफ, सबसे सस्ती वस्तु। सबसे सस्ती वस्तु मेरे को 3 दिखा। अब मैं ऑप्शन में सब में 3 का मल्टीपल देखूंगा। ये ऑप्शन नहीं है 3 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है 3 का मल्टीपल, ये ऑप्शन भी नहीं है 3 का मल्टीपल। लो भाई, डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। कैसे नहीं है देख लो, 3 का मल्टीपल का नियम बताता हूँ। जैसे मैं ऑप्शन बी उठा लेता हूँ, ठीक है, 5 4 8 0, ठीक है। मैं इसको 3 से भाग करूँगा ना, तो जो ऊपर है मेरी संख्या है ये वाली, ये सभी संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। देखिए 5 4 9, ये 9 बना, ये 3 से भाग होगा, ठीक। लेकिन 8 कभी 3 से भाग हुआ है जीवन में? कभी नहीं, कभी भी नहीं हुई। अब देखिए ऑप्शन ए उठा लेता हूं मैं। ऑप्शन ए क्या है, 32 88। अब देखिए इसको देख लीजिए आप, जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहां पास आप देखो, सिंपल, ठीक है ना। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए मैंने क्या बोला इससे पहले, कि अंकों को देखेंगे खाली। देखिए ये 3 से भाग होगा ना, आप बोलेंगे होगा। 8 2 10, 10 + 8 18 होगा, ये सभी को जोड़ूंगा मैं, 18 होगा। अब मैं ये 18 को 3 से भाग करूंगा तो ये पूरी तरह 3 से भाग हो जाएगा ना। आप बोलेंगे हाँ पूरी तरह 3 से भाग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन 3 से पूरी तरह भाग हुआ था? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पूरी तरह भाग हुआ था, तो हम डायरेक्ट आंसर ले आए कि हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक। कहीं भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। बताइए कैसा लगा सवाल आपको। क्या आपको बोलेंगे कि आपको ये सवाल में दिक्कत है? नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि सवाल अच्छा है, बना दिए हमने क्वेश्चन, एकदम तरीके से बना दिए। अब देखिए ये भी कोई सवाल है, इसका आंसर डायरेक्ट आता है 98, डायरेक्ट आंसर 98 होता है। कैसे? देखो, जब आपसे कभी भी प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्या की बात करेगा वो, तो आप क्या करोगे बताओ? वही करोगे जो हम बता रहे हैं।
जो प्रकृति की संख्या होगी, जैसे यहाँ से 1 से 95 के बीच बोला है ना, तो सिंपल इन दोनों को जोड़ो, ये हो जाएगा 96, भाग कर दो 2 से, आंसर आ जाएगा 48। और कुछ नहीं करना है इसमें, कैसे भी कुछ भी नहीं करना है इसमें। आंसर क्या है हमारा 48। देखिए इस प्रकार से किया जाता है बेटा क्वेश्चन। बताइए मज़ा आया, कैसा लगा तरीका? कहीं आपको ऐसा लगा कि आप फंसोगे? देखिए जब आपसे प्राकृतिक संख्या पूछेगा तब आप ऐसा करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई कोई भी संख्या पूछ दे औसत तुम उठा के आप लगा दो, ये नहीं। जब आपसे प्राकृतिक संख्या बोलेगा तब, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कैसे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन को आप करेंगे 35 सेकंड में, ठीक? क्योंकि क्वेश्चन इजी है और इजी क्वेश्चन में आप टाइम नहीं लोगे, मुझे पता है, आप होशियार बच्चे हो। इजी क्वेश्चन में आप कैसे टाइम ले सकते हो? मैं मान ही नहीं सकता कि आप इजी क्वेश्चन में भी टाइम लोगे। कैसे मान लूँ मैं? मेरे से आप अगर डेली पढ़ रहे हो तो इजी क्वेश्चन में टाइम नहीं लोगे बिल्कुल भी, ठीक है? चलिए करिए इसको, बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, शानदार सवाल है। ये होगा MDH/W बराबर M1 D1 T1/W2 W1। इससे होगा ये। आपको ये भी याद नहीं करना ना, मत करो, ये भी याद मत करो। सब कुछ आप ऊपर लिख देना यहाँ पे, जो भी पूछेगा दुनिया भर का जो पूछेगा आप यहाँ पे लिखोगे गुणा का चिन्ह बना के। लेकिन जो वर्क रहेगा, जो काम वो करेगा, उसको बस नीचे लिख देना बस। मैं बता देता हूँ, यहाँ सब कुछ लिख देना, यहाँ सिर्फ कार लिख देना, काम कितना कर रहा है वो बस। उसी प्रकार इधर भी, ठीक? अब दिक्कत नहीं होगी ना। फार्मूला भी याद मत करो। फार्मूला याद क्यों करना? हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला याद करना बच्चों का काम है, आप बड़े हो, फार्मूला विदाउट फार्मूला करो। देखिए क्वेश्चन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कैसे करना है इसको। 18 व्यक्ति, M का मतलब व्यक्ति, ठीक है? 8 घंटे 10 दिन। मैंने इतना ही बोला ना कि जो ऊपर हो उसको ऊपर लिखो, सिर्फ इकाई जो काम करेगा ना उसको बस नीचे लिख देना। 3 इकाई काम कर रहा है, यहाँ पे बोला ना 3 इकाई काम कर रहा है ना, वर्क, ये वर्क ही आ गया काम उसका। देखिए यहाँ पे मेंशन किया होगा, देखिए ये लिखा है ना 3 यूनिट ऑफ वर्क, मेंशन किया है ना, बस यही चीज़ आपको लिखना है नीचे। कितना? 3, फिर बराबर। अब फिर सेम चीज़ दोहराइए, 15 दिन 15 घंटे और कुछ छूटा क्या? ये छूटे जा रहा था ना ये। चलिए देखिए 15 घंटे 16 दिन। हमसे क्या पूछे? व्यक्ति पूछा है ना, बस कोई मतलब नहीं उससे। 5 इकाई लिखा है, 5 इकाई, 5 नीचे। क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन हमारा 100% यहीं से सॉल्व हो जाता है, ठीक है? चलें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कैसे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक? चलिए काटे पीटे, हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तई 15, 3 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 2, 8 से काटेंगे 2, फिर ये काटेंगे 2 से 2, बचा हमारा क्या बेटा यहाँ पे? 10 बच गया ना। यही तो हमसे पूछा था, क्या यही हमसे पूछा था? आंसर आ गया ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन आ गया हमारा सी, डायरेक्ट आंसर आया।
क्या हमने बोला इसमें कि आप फार्मूला फिर से याद करो? कैसे भी नहीं बोले होंगे हम कि आप फार्मूला याद कर लो। हमारा काम होता है कि आपको हम बता दें कि फार्मूला से ये हो सकता है, बट हाँ, आप अगर फार्मूला लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो भी ऐसे ही करोगे। फार्मूला लगेगा तो ऐसे ही करोगे आप, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे भी हो सकता है गला खराब था इसलिए आवाज़ थोड़ा बहुत कट गया हो, बाकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? चले फिर नेक्स्ट देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, क्वेश्चन बहुत है भाई मेरे पास, आप करो तो बस। ये क्वेश्चन करेंगे आप 45 सेकेंड में, क्योंकि हो सकता है हमारे बीच कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जिन्होंने अभी ये चैप्टर ना पढ़ा हो, या फिर ऐसे हों जिनसे अभी ये आता ही ना हो, तो उनके लिए हमने टाइम ज़्यादा दिया है बस, ठीक है? ये है क्या बोलते हैं, आयु, एज चैप्टर जो होता है ना, उसी के सवाल हैं ये। ओवरऑल एज के सवाल हैं ये। जब तक आप आयु पढ़ना चाहो मेरे से तो आप बोलो, मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आयु, एकदम शॉर्ट, एकदम से शॉर्ट, ठीक? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब भी मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए करिए इसको आप। एकदम इजी वे में करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए आप, देखिए ज़्यादा टाइम दूंगा मैं ना तो हो सकता है मैं खुद ही लेट कर जाऊं, हो सकता है लॉन्ग क्लास चला जाए, हो सकता है आप बोलो कि यार आप 45 मिनट पढ़ाते हो, आधे घंटे पढ़ाते हो, उसमें भी 10 क्वेश्चन करवाते हो, क्या मतलब? मैं अगर आधे घंटे पढ़ाऊँ तो कम से कम 15 क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि उस आधे 15 क्वेश्चन के अंदर जो आधे घंटे मेरे लगेंगे उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा नए, जो आप तरीके सीखना चाहोगे, ठीक? इसलिए कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना। अनुपात लिखना है डायरेक्ट, 12:19। सेकेंड अनुपात क्या है? 3:4। मैंने क्या बोला? कुछ भी मत करो। एक लाइन यहाँ से खींच दो, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं जैसे कि हमको करने में आसानी हो। 12:19, 3:4, बस एक लाइन ऐसे खींचो बाबू, यहाँ से आप एक लाइन और बीच में खींच दो और एक लाइन ये जाने दो, बात खत्म। यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा पूरी तरह से। इसको आप भूल जाओ, ये 6 बस क्या बोला इसको भूल जाओ, 12 बस क्या बोला इसको भूल जाओ, इसको याद ही नहीं करनी है अभी, हमें कोई याद नहीं करना। अब देखो, क्या इन दोनों का अंतर बराबर है? बताइए, क्या आपको ये दोनों का और ये दोनों का अंतर बराबर दिखा? मेरे हिसाब से बराबर नहीं है, मेरे हिसाब से क्या बराबर ही नहीं है। देखिए, इसका अंतर आएगा 9, इसका अंतर आएगा 15, कहाँ से बराबर है? तो मेन हमको पहले ये अंतर बराबर करना होगा। तो हम अंतर बराबर क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर लेके ऊपर गुणा, इन दोनों का अंतर लेके नीचे गुणा, बस यही सब करना है। ये 1, ये आएगा 7। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करनी है। यहाँ गुणा किए तो ये लिखेंगे 12:19 ही आएगा ये, और ये आएगा 7×21 अनुपाते 7×28। अब आप देख पा रहे होंगे कि अंतर हमारा हो चुका है 100% बराबर। देखिए 7 का अंतर, सॉरी 7 ही का है, 19, 8, 9, 8, 17, 8 का अंतर नहीं भाई, 9 का अंतर है यार, यहाँ भी 9 का अंतर, ये अंतर बराबर हो चुका। हमने क्या बोला कि हमको खाली अंतर बराबर करना है। अब देखिए ये अंतर 9 हुआ, बस बेटा यहीं तक क्वेश्चन मेन रहता है। अब हमारा, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला था, 6 वर्ष पहले 12 वर्ष बाद 6 + 12 18 हुआ, जोड़ के 18 हो गया,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9 की वैल्यू क्या दी गई है 18, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 बस। अब यहाँ पे देखिए ये जो अनुपात हमारा आया है यहाँ पे साफ साफ आप देखिए ये जो अनुपात आया है हमारा ये वाला, ये यहाँ पे बोला गया है, ये देखिए 6 वर्ष पहले, ठीक। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 24, फिर ये हो जाएगा 38। 6 वर्ष पहले बोला है ना, तो मैं 6 जोड़ दूंगा, इसमें 6 जोड़ूंगा, इसमें 6 जोड़ूंगा बस। तो ये 24 6 30, 6 दून 8 दूना 8 6 14 की 4 3 4 1 5, ये 44 आ गया, ये 44, ठीक। अब क्या करो, ये 30 और ये 44 को जोड़ो, आंसर आएगा 74, आंसर आएगा 74, जो कि ऑप्शन दिया है डी में। ऐसे नहीं करना, मत करो, और तरीके देखो, ये मत करो, ये चीज़ें आप मत करो, ये चीज़ मत करो, ये करो, बाकी वो चीज़ मत करो। ये नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मेन तो यही चीज़ है कि आप अंतर अगर सही तरीके से ले लिए तो आपको जोड़ के ये तो करना ही पड़ेगा, ये आपको बिना किए नहीं होगा, ठीक। देखो अब 12 + 19, 12 19 कितना होगा बेटा, 9 2 11 2 1 3 3 33 दूना 66, 66 हुआ। नहीं होगा ऐसे, वो करना ही पड़ेगा। देखिए नहीं भाई, जैसे बता दिए वैसे ही करना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं होगा। तो आप एक ही काम कर सकते हो, 12 दूना 24 लिखो यहाँ, 19 दूना 38 यहाँ लिखो, और देखिए 6 बस 1 का है तो 2 लोग मिलके 12 बस जाएंगे, ये 12 जोड़ोगे 4 3 दूना 6 1 7 74, आना वही है, आएगा 74 ही भाई। आप कैसे भी करोगे आंसर आएगा 74 ही, ठीक। तो यार ऐसे किया जाता है क्वेश्चन, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। देखिए इसका एक देखो, अभी जो मैं तरीका बताया हूँ ना, वो तरीका एकदम बेस्ट है, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। फिर आपको करना है तो फिर ऐसे करो, 12/19, ये 6 बस पहले का है ना, -6 6 बस बाद, फिर 12 बस बाद ये, फिर बराबर 3/4, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे क्या है भाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, मुझे क्या करना भैया। इसको x मान लो बस, कुछ मत करो, इसको x मान लो, इसको भी x, ये करो, तुम सॉल्व करो, फिर इक्वेशन लाओ, फिर यहीं पे लाके लास्ट में लाके यहीं पे वैल्यू पुट करो। करना क्या है तुमको, फिर यही करोगे, कुछ नहीं होगा, आपको लाना यहीं पे है, लास्ट में वैल्यू पुट यहीं पे होगी आपकी। तो मैं ये सब अलाउ नहीं करता, पेपर के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं करता ये सब, कि आप ये सब करो, ये सब करके आप पेपर में बैठो, फिर आप बोलो यार सर यार बना नहीं यार, तो ये गलत चीज़ें हैं। सर पकड़ के आप बैठ जाओ, बोलो यार गलती हो गई मेरे से, तो ये सब बहुत गंदी चीज़ें हैं, ठीक। ये सब मैं अलाउ नहीं करता पेपर में कि भैया आप x मानो, फिर y मानो, फिर z मानो, फिर तीनों को जोड़ो, फिर पता चले z आ गया लास्ट में जोड़ के, और चाहिए x y z तीनों। तो ये सब नहीं चाहिए हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे आप, ये क्वेश्चन दूंगा मैं आपको 15 सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन है इजी, क्योंकि क्वेश्चन है इजी। और हाँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक चीज़ हमेशा नोटिस किया करो कि वो विषम संख्याएं बोला है कि क्रमागत विषम संख्या बोला है। बस विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 11, जो क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उसमें 9 भी ये विषम संख्याएं गिनी जाती है। क्रमागत का मतलब लगातार, विषम का मतलब टोटल विषम, समझ गए। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए बस, ठीक। चलिए इसको करिए। यहाँ पे क्या बोले, 4 क्रमागत संख्याएं, हम 4 संख्या बना लेते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब जो आपका पता है ना, जो औसत होता है ना, वो हमेशा आपका औसत
बीच में होता है, यहाँ पे, कहाँ पे, ये आपका वो औसत होता है, ये वाला, ये आपका औसत होता है हमेशा। जब भी आपसे बोलेगा औसत की बात तो हमेशा ये बीच वाली संख्या होगी, क्योंकि हम दो इधर छोड़ दिए, दो इधर छोड़ दिए, क्योंकि हमको बीच वाला संख्या ही औसत होता है। हमको बात भी की गई 4 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 36 है ना, बस यही तो करना था। अब देखेंगे कि हमको 36 से पहले क्रमागत विषम संख्या, हमको तो सबसे बड़ी संख्या बोली है भाई, तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं। 36 के बाद आप बोलेंगे 37 होता है, फिर 37 के बाद आप बोलेंगे 39 होता है। क्रमागत संख्याएं बोली है, अगर वो विषम संख्या बोलती तो यहाँ पे 41 होता, ठीक है। अगर वो विषम संख्या बोलता तो 41 होता, बट यहाँ पे वो बोला है क्रमागत विषम संख्या, इसलिए ये 39 होगा, मात्र इसी कारण से ये 39 होगा। ठीक, बताइए क्या दिक्कत है आपको। अगर हमसे यह बोलता है इसमें कि हमको छोटी संख्या, ठीक, अभी ये क्वेश्चन का टाइप बताता हूँ कैसे बनता है। देखो एक तो बोलता है सबसे बड़ी संख्या, ये निकल के आता, सबसे बड़ी संख्या बोलता है एक, ये निकल के आता, फिर बोलता सबसे छोटी संख्या, ये निकल के आता। देखिए सबसे बड़ी संख्या 39 निकाले हमने, अभी देखा आपने, ठीक। अब देखिए और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे तो आप जानते हैं 35 आएगा, फिर 35 से छोटी संख्या होता है 33, ये 33। अगर कोई एग्जामिनर हमसे पूछता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग, तो हम इन दोनों को जोड़ते, 9 3 12, 3 दूना 6 1 7, तो 72 होता। या फिर हमसे एग्जामिनर बोलता कि सबसे छोटी संख्या, तो हमसे ये निकल के आता, ठीक। या फिर एग्जामिनर बोलता सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, तो फिर इनका अंतर निकल के आता 6, ठीक। तो भाई आप क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे से करो, ध्यानपूर्वक करो। जब आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे, ध्यानपूर्वक करोगे, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है एमपी पुलिस का आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन पता है एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट चल रहा है, एमपी पुलिस में खास करके लेटेस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है। आप ये क्वेश्चन को मैं बता दूं ना, तो आप मात्र 35 सेकेंड में ये क्वेश्चन करके चले जाओ। यही क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन इसी टाइप का जितना भी पूछे, बट यही है कि आप मेरे साथ रहो तो मैं बता दूं भाई। इसमें कुछ नहीं है भाई, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन इजी नहीं होता, हमको इजी बनानी पड़ती है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे एक टेबल दिखा देता हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी जितनी संख्याएं यहाँ पे है ना, ये सभी को मैं फ्रैक्शन बता देता हूँ खाली, अभी आप लिख लेना ये फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपके काम आएगा। देखिए यहाँ पे 15% लिखा है ना, इसका मतलब होता है 3/20। 12% का मतलब होता है 3/25 एवं 10% का मतलब होता है 1/10 और 25% का मतलब होता है 1/4। एक चीज़ आप ये देखना, जब भी किसी से भी पढ़ना आप ये नोटिस कर लेना, देख लेना, यहाँ पे बोला है ना घट रही है, क्वेश्चन में साफ बोला है ना लास्ट में ये घट रही है, मेंशन किया है साफ साफ घट रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे इसमें बोला है 15%, 12% और 10% घट जाती है ना, तो हम घटेगी क्या, ये जो 20 से ना ये 3 घटेगी खाली, ये 25 से 3 घटेगी,
10 से 1 घटेगी और लास्ट में 25% बढ़ा है ना, तो 4 से 1 बढ़ जाएगा। अब दिक्कत तो नहीं होगी, ये चीज़ आपको दिक्कत तो नहीं करेगी कहीं। चलिए इसी के साइड में मैं लिख देता हूँ, छोटे एकदम छोटे शब्द में लिखूंगा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन का तरीका एकदम छोटे शब्द में। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बोला, 15%, 12% और 10% घट रही है। जब मैं घटाऊंगा, देखिए ये 20 है, मैं जब घटाऊंगा यहाँ पे तो आपको पता है ना 20 में से मैं अगर 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 17, ये 17। ठीक, 15 में से 25 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, अब बताओ, आप बोलेंगे 22। अब देखिए 10 में से 1 जाएगा, आप बोलेंगे 9। फिर 4 में से 1 बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमको ये साफ बोला है बेटा, देखो आप लास्ट में ये बोला है यहाँ पे बढ़ रही है 25%। देखो साफ साफ बोला यहाँ पे बढ़ रही है, ये देखो बोला है ना बढ़ रही है, बस। अब देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, यहीं से हम तरीका बताएंगे आपको। ये 5 से काटेंगे इसको, 5 25, 5 बार कटेगा। इसको हम 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 11। अब कौन सा कटेगा, कोई काटे ही नहीं रहा यार, हमने सही किया है ना। बाकी 12% बराबर क्या होता है, सही है ना, 12% बराबर होता है 4 से काटे 3 बार, 4 से काटे 25, सही तो है यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कैसे करेंगे देखिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 यानी ये हो जाएगा अपना 4000। ऐसे ही होगा यार, गुणा तो करना पड़ेगा यार, जिसका शॉर्ट तरीका भी तो नहीं है कोई, और कोई नहीं कट रहा है, देखो तो आप। 20 पंचे 100, ये 5 10 दूना 20, 100 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 20 तो 2000 आना चाहिए ना भाई यहाँ पे। और देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करो यार, 17 इंटू 11 इंटू 9। अब ये संख्या मल्टीप्लाई करो बेटा। और एक चीज़ हम बता दें, अगर आप तुक्का भी मारो ना जीवन में, तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बताऊं मैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 7 77 की 7, 11 का नम 11 7 18, यही होगा ना, 11 7 77 7, 11 एक नम 11 7 18, ठीक है। और फिर इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो देखो 9 की जगह आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1870। फिर इसमें से एक 9 घटा दो, बस एक बार 9 घटा दो, तो ये हो जाएगा 1861। तो एक चीज़ आप ये देखोगे, 2000 से ये 1861 हुआ है ना, 2000 से ये 2000 से 1861 हुआ है, माइनस हुआ है, कम हुआ है ना, कम हुआ है, तो हमेशा लॉस होगी। कमी वाली कौन सी ऑप्शन है, ये वृद्धि वाला है, ये नहीं होगा, ये वृद्धि वाला है, ये नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि हमको जो आंसर मिलेगा ना बेटा, जब 2000 से हम 1861 में जाएंगे तो वो संख्या कभी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। आप ये मान के रख लो, जो आप संख्या इनका अंतर लोगे, ठीक है, आप इनका अंतर लोगे ना, माइनस करोगे, तो वो फिर उसको बटे में करोगे 2, तो वो कभी संख्याएं पूरी तरह 2 भाग नहीं होगी। मतलब जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
ये देखो राइट आंसर क्या निकल के आए, ऑप्शन बी। समझ में आया, कुछ आया दिमाग में, कुछ घुसा, पल्ले पड़ा। चलो यार फिर से देख लो। दिक्कत यही है ना, कैलकुलेशन तो रहेगा भाई, तरीका यही लगेगा बस। अगर आपको समझ ना आए भाई तो एक बार फिर से देख लो ये। चलिए एक इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन लीजिए, इसको करिए आप 25 सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इजी है इसलिए आप करेंगे 25 सेकेंड में। बहुत प्यारे सवाल हैं, ठीक है, करिए चलिए। ये भी देख लो, क्रमिक छूट है इसमें भी 2। भाई इसका भी शॉर्ट तरीका है मेरे पास, इसका भी शॉर्ट तरीका है हमारे पास। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन इसका हो सकता है 3 का मल्टीपल हो, ऑप्शन 3 का मल्टीपल हो सकता है, 3 का मल्टीपल। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और एक तरीका 8% की छूट मतलब 92, 92 का मतलब मल्टीपल कौन हो सकता है, ये नहीं भाई ऐसे नहीं कर दूंगा मैं, तुम बोलोगे यार ज़्यादा शॉर्ट बता रहे हो अभी। देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। 500 नहीं दिखेगा ये आपको, ये हो गया 500। 25% की छूट 75/100। फिर देखिए 8% की छूट 92/100। बट ये कटेगा, ये 0 कटेगा, ठीक है, यहाँ से ये कटा। अब देखिए 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 3 सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12। अब हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 3 15, 15 इंटू 23 करेंगे तो 15 पना 75, इकाई अंक 5 आना चाहिए, ठीक है। 15 दूना 30, 7 37 है, सॉरी 15 तय 45 कि 5, 15 दूना 30, 4 34। आया आंसर बाबू 434, 445, सॉरी ऑप्शन बी। बताइए कोई दिक्कत थी? मैंने एक चीज़ बता दिया था, ये ऑप्शन जिंदगी में, सॉरी कौन सा ऑप्शन बताया था, नहीं होगा ये वाला। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते थे कि हम डायरेक्ट ऑप्शन में 23 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। 23 का टेबल आपको पता है, 23 एकन्नम 23, 23 पंचे होता है 115। हाँ हो जाता भाई, ये 23 के मल्टीपल से हो तो जा रहा था। 23 एकन्नम 23, 23 पंचे 115। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है, इसको आप कर लेंगे कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। भाई आप इसको 15 सेकंड में करोगे, उससे ज़्यादा टाइम लोगे तो आप, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट लड़के हो, क्यों ही बोलूँगा मैं आपको कुछ। चलिए करिए, देखिए आपका 15 सेकंड तो ख़त्म हो चुका भाई, आपने नहीं किया सब ठीक है, करोगे भी क्यों नहीं भाई। डायरेक्ट ऑप्शन भी दिख रहा होगा 60। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई आप एक चीज़ ये मान ले रहे हो, ये 600 है और ये 60 हवर्स है, तो 1 0 से 1 0 काट दिए, वैसे ही 60 बच गए। लो अब जो होशियार लड़के होते हैं वो ऐसे ही कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन ही नहीं देखते। 10 छक्के 60, ऑप्शन सी लगाए और चल दिए। ऐसे ही किया जाता है भाई पेपर में। अब पेपर में आप ऐसे नहीं करोगे, आप लगाओ 5/18/5 दुनिया भर का, क्या करोगे। पेपर स्मार्ट अप्रोच से किया जाता है, बाकी बेसिक तो दुनिया लगा रही है। चलिए इसको करिए। हाँ ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है,
ये नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक है, बोल सकते हैं इसको। इसको करेंगे आप 25 सेकेंड में, क्योंकि यह 25 सेकेंड आपके लिए बहुत है, इनफ है। ठीक है, करिए इसको। वैसे भी आप सब होशियार हो यार, ऐसे ही तो आए नहीं होगे पढ़ने। अब भाई जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है लड़का, ठीक, उससे मैथ तो आता ही होगा। भाई नहीं भी आता तो भाई मेरे साथ जुड़ो, मैं तरीका एकदम शॉर्ट बताऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीका। ठीक, बताओ मेरे से ग्रुप डी का लिख के नहीं बन रहा, GROUD, ये होता है ना। क्या है जीवन मेरा। चलो देखो, टाइम भी आपका ख़त्म, हमारा भी टाइम स्टार्ट। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वो भी क्वेश्चन में साफ मेंशन करे रहेगा चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप क्या करोगे, एक साइड तो लिखोगे वर्ष, एक साइड लिखोगे गुना। ठीक, इतना ही लिखना है। वर्ष के साइड जितना बोलेगा उतना, गुना के साइड जितना बोलेगा उतना। यहाँ पे देखो 2 गुनी बोली है ना, 2 लिखो, फिर पढ़ो। तो कितना धनराशि समान समय में 16 गुनी। अब हमसे फिर से 16 गुना पूछा है, बस वर्ष हमसे पूछा है, यहाँ पे उसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क है बस। ठीक, यहाँ पे हमसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए कैसे करेंगे आप। देखो, आप ये 2 को कितने बार लिखोगे कि ये 16 बनेगा, बताओ। देखो ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2। अब देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 बन गया। कितने बार लिखे हो आप बोलेंगे सर हमने इस 2 को 4 बार लिखा है यहाँ। अब सिंपल, ये 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 40। 40 आया, ऑप्शन बी। कैसा लगा तरीका? या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना, देखिए आप लिखो 2 दूना, जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 4 लाइन खींच गया आपका, 4 से मल्टीप्लाई करो, बन जाएगा 40, ऑप्शन बी। बताओ क्या तरीका अच्छा नहीं है? क्या आप ऐसा बोलोगे कि आपसे नहीं बनेगा? ये नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही इजी है, इसलिए आप नहीं बोलोगे। बाकी बोलने को तो आप बोल दोगे भाई कि यार नहीं बन रहा है यार, ये है वो है, बट नहीं बोलोगे आप। ये भी क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ आपको 25 सेकेंड। अप्रॉक्स मैं हमेशा टाइम 25 ही देता हूँ, क्योंकि अगर हम कोई सवाल 20 से 25 सेकेंड में नहीं कर रहे हैं तो हम एग्जाम से बाहर हैं, पेपर से बाहर हैं। अगर हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन में 1 मिनट दे देंगे तो आप सोचो, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, उस पर तो आपका 2 मिनट चला जाएगा पूरा। ठीक, 2 मिनट आपका चला जाएगा, तो फिर क्या मतलब यार, बताओ। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, जब एग्जामिनर आपसे पेपर लेता है तो वो जानता है कि हमारे बीच जो पेपर देने आए होंगे वो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता होगा मैथ, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बहुत ज़्यादा आते होंगे। ठीक, तो एग्जामिनर उस हिसाब से पेपर बनाता है। ये नहीं कि भाई वो इतना टफ पेपर बना दे कि आप उसको कर ही ना पाओ, ऐसा नहीं होता। देखो, प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं, प्रकृत, क्रमागत नहीं बोला, प्रकृत। जब भी आपसे कभी ये बोलेगा प्रथम प्रकृत संख्याएं दी रहेगी और उनका औसत पूछेगा, तो आप क्या करोगे, ये 30 लिखोगे, फिर इसमें 1 जोड़ोगे, हो जाएगा 31, 31 को आप 2 से भाग करोगे, हो जाएगा 15.15। आंसर आएगा ऑप्शन ए, 15.5, सॉरी। ठीक, या फिर इसका फॉर्मूला चाहिए, लिख लो n+1/2। n का मतलब वो है संख्या, यानी 30 + 1/2 करेंगे, आ जाएगा कितना, 15.5।
मतलब हम कैसे भी करें आंसर आना हमारा उतना ही है जितना हमने बोला। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, समझ गए? तो बताइए क्या आपको कुछ दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे से नहीं बनेगा ये सवाल? नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि आप होशियार बच्चे हो, और होशियार लड़के कभी बहाना नहीं देते। होशियार लड़के कभी बहाना नहीं देते। इससे पहले आपको पता है ना, मैंने एक फ्रैक्शन सिखाया था आपको, उसमें शायद ये 20% नहीं था, ये 20% उसमें नहीं था, याद है? तो अब देख लो फिर से, 10% बराबर होता है 1/10, 20% बराबर होता है 1/5। ये चीज़ आप अगर याद रखे हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा क्वेश्चन करना। मैं देखिए सवाल करवाते जाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं 1 से लेके पूरा 10 तक, 1 से लेके 10 तक मैं फ्रैक्शन याद करवा दूं, लिखवा दूं, आप याद कर लेना, ठीक? जैसे एक चीज़ आपको पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि 33 सहित 3% ये पेपर में पूछा जाता है, तो ये क्या होता है? 1/3। ये होता है 1/3। पेपर में ये सब पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो आपने अभी क्या देखा कि हमारा 10% हुआ था, मैंने क्या बोला था? 10% बराबर होता है 1/10। उसी तरह 20% बराबर होता है 1/5। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे लगता है ये। पहला कमी बोला है ना, यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया कमी, तो 10 से 1 की कमी हुई, तो ये 10 से 9। 20% की वृद्धि ये लिखा है ना, तो 20 5 से 1 बढ़ा, तो ये 5 से 1 गया 6। बस मेरे भाई, बस यहीं से क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, 100% सॉल्व है। देखिए ये हो जाएगा कितना? 50, ये हो जाएगा 54। अब देखो एक चीज क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा रहता है, सभी में लिखा रहता है और सवालों में गेन लिखा रहता है, ठीक? गेन का मतलब बढ़ा, वृद्धि। देखिए यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ बेटा? सॉरी, हाँ, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुआ? आप बोलेंगे 4 की वृद्धि हुई, ऊपर लिखिए 4। कितने पे हुई? आप बोलेंगे 50 पे, नीचे लिखो 50 इंटू 100 करो। 50 से काटे 2 को मल्टीप्लाई किए 4 से, तो हो जाएगा 8। हो गया 8। क्या दिक्कत है कहीं भी? बताइए। ये था एक, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन। हाँ, फ्रैक्शन। एक होता है ट्रिक, तरीका, मेरा तरीका। क्या करो, जब भी आपको क्वेश्चन में साफ बोले ना, सब भी आप कुछ मत करो, जब आपको क्वेश्चन में दिखे एक जगह कमी है, एक जगह वृद्धि है, तो इन दोनों को घटा दो। 10 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 10। फिर माइनस लगा दो, सिंपल। और फिर लिखो 10 इंटू 20/100। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 बचा। 2 को आप 10 से माइनस करोगे ना, 20 में माइनस का चिन्ह है, तो बचेगा कितना? 8 बचा। यही तो आंसर पूछा था हमसे। बताओ ये तरीका कैसा लगा आपको? ये तरीका मज़ा आया करने में कि इससे पहले वाले तरीके में अच्छा लगा? 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, दोनों तरीका आपके पास है। एक और तरीका होता है इसका, वो भी करना चाहोगे, लेकिन 25 तरीके लेके क्या करोगे? पेपर में तो लगना यही है, लगाना आपको यही है, ठीक? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। ये रहेगा बेटा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको आप करेंगे कमेंट में, ठीक? कितना आएगा इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी, कितनी भी, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक? आपसे अब हम लेते हैं विदाई। अब मिलते हैं आपको लास्ट क्लास में, ठीक है? और अगर भाई आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक, तो भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है भाई?
बाकी कुछ नहीं चाहूँगा, बस आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए मेरे को। ठीक है, धन्यवाद।